आज मैं त्याग, बलिदान और निरंतर संघर्ष और स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में देशवासी जिस महापुरुष को सदैव याद करते हैं उनका नाम है महाराणा प्रताप। उन्होंने आदर्श जीवन मूल्यों और स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व दांव लगा दिया। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के उदयपुर नगर में हुआ था। बचपन से ही उनमें वीरता कूट कूट भरी थी। मुगल सम्राट अकबर महत्वाकांक्षी शासक था। संपूर्ण भारत को अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था। 1572 ईस्वी में प्रताप के शासक बनने के समय राज्य के सामने संकटपूर्ण स्थिति थी। शक्ति और साधनों से संपन्न आक्रामक मुगल सेना से मेवाड़ की स्वतंत्रता सम्मान की रक्षा का कठिन कार्य प्रताप के साहस की प्रतीक्षा थी। राणा प्रताप से अकबर ने कूटनीतिक व्यूह रचना की। उसे मुगल सेना के साथ ही मान सिंह के नेतृत्व वाली राजपूत सेना से भी संघर्ष करना पड़ा। इतना ही नहीं, राणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह भी मुगल सेना की ओर से लड़ रहे थे। ऐसी विषम स्थिति में राणा ने साहस नहीं छोड़ा और छोटी सी सेना के साथ हल्दी घाटी की मोर्चा जमाया। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। राणा के संहारक आक्रमण के सामने मुगल सेना को भारी क्षति हुई, किंतु विशाल मुगल सेना शक्ति के दबाव में राणा घायल हो गए। इस घटना में सरदार झाला, राणा के प्रिय घोड़े चेतक और शक्ति सिंह को विशेष प्रसिद्धि मिली। सरदार झाला ने राणा को बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया। उन्होंने स्वयं राणा का मुकुट पहनकर, जिसे शत्रु झाला को राणा समझकर उन पर प्रहार करने लगा। घोड़ा चेतक घायल हो गया और युद्धभूमि में सुरक्षित बाहर स्थान पहुंचा दिया। शक्ति सिंह ने संकट के समय राणा की सहायता की और अपने आचरण में पश्चाताप किया। राणा प्रताप ने समय और परिस्थिति के अनुसार युद्ध नीति में बदलाव किया और उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया। मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई। 20 वर्षों से अधिक समय तक राणा प्रताप मुगल सेना से संघर्ष किया। इस अवधि में महान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेवाड़ की सारी सेना छिन्न भिन्न हो चुकी थी। धन संपत्ति कुछ भी बचा नहीं था। सेना को संगठित करने हेतु मुगल सैनिकों को अपने को बचाने के लिए राजपूत परिवार सहित जंगल में भटक रहा था। पूरे परिवार को कई दिनों तो खाना नहीं खाया था। पास ही थोड़ा आटा था। उनकी पत्नी ने रोटियां बनाई और सभी खाने की तैयारी कर रहे, तभी अचानक जंगली बिलाव रोटियां उठा ले गया। पूरा परिवार भूख से छटपटाता रहा। भूख से बच्चों की हालत गंभीर हो गई। ऐसी दशा में देखकर पत्नी ने पुनः घास की रोटी बनाई, जिसे खाकर पूरे परिवार को अपनी भूख शांत करनी पड़ी। राणा प्रताप ने ऐसी स्थिति में भी प्रतिज्ञा की थी, मैं मुगलों की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करूँगा और जब तक चित्तौड़ पर पुनः अधिकार नहीं लूँगा तब तक पत्थरों पर भोजन नहीं करूँगा और ज़मीन पर सोऊंगा। संकट की इस घड़ी में मेवाड़ की सुरक्षा के लिए मंत्री भामा शाह ने अपनी सारी संपत्ति राणा को सौंप दी। वर्ष 1572 से सिंहासन बैठने के समय से लेकर 1597 में मृत्यु पर्यंत राणा के अद्भुत साहस का परिचय है। मरणासन अवस्था में उन्होंने अपने पुत्र से प्रतिज्ञा कराई कि जब तक मेवाड़ की धरती स्वतंत्र होगी तब तक मैं चैन नहीं लूँगा। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कर्नल टॉड ने लिखा है, अरावली की पर्वतमाला में एक ऐसी घाटी ऐसी नहीं है जो राणा प्रताप के पूर्ण कार्य के पवित्र न हुई, चाहे वह उनकी विजय ही
हुई हुई यशस्वी विजय पराजय। किसी कवि ने के शब्दों में कहा गया है, हम भारत के गौरव हैं, निज जननी का सम्मान उन देंगे, जब तक शोणित बिंदु रहेंगे, जन्मभूमि का त्राण करेंगे। मेवाड़ शिवा के मेवाड़ राज के हम वंशज हैं, सुई नूक भर भूमि न देंगे, सावधान अकबर अर्जन हम जीवन बलिदान करेंगे, हम भारत के गौरव हैं, निज जननी का सम्मान देंगे। ऐसे थे हमारे राणा प्रताप, उनको शत नमन, उनको शत नमन, उनको शत नमन। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर